सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है अंशु के ऊपर है। अंशु ने अभी तक कोई भी वीडियो अभी तक नहीं डाला हुआ है और जहाँ तक मतलब कि अभी तक तो अंशु के ही ऊपर वीडियो आ रहा है, हम लोग का रिएक्शन आ रहा है। क्योंकि सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे उनकी मम्मी के बारे में, क्योंकि उनको बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं ना, सना बोल रहे हैं कि आपको आ जाना चाहिए, अपनी बेटी होती तो क्या आप वहीं रहती। तो जैसे कि लोग तो देख रहे हैं वीडियो ही, पर्सनली बात तो वो अपनी बेटी के साथ कर रही हैं, अपने दामाद के साथ कर रही हैं फ़ोन पर। तो ज़्यादा नज़दीक तो वो ही है ना, वो जान रही है कि हमारी बेटी ठीक है। जितना भी जो भी चीज़ें हुई हैं वो मतलब कि जो कुछ भी हुआ है उसमें हमारी बेटी का ही गलती है और वो सब कुछ समझ रही हैं। तो एक माँ ही समझती है अपने बच्चों को। लोगों को क्या है, वो कुछ भी बोल जाते, कुछ भी कह जाते हैं। तो आंटी जी जो बोली है और जो आंटी जी का जो कहना है ना, वो बहुत ही सही है। हम लोग भी उस चीज़ से एग्री हैं कि हाँ, एक माँ को इसी तरह रहना चाहिए। हाँ, एक माँ को बेटी के ससुराल में ज़्यादा टांग नहीं अड़ाना चाहिए हर बात पे। हाँ, वो उनका क्या नाम था कि ऐसा रहता था ना, अंशु के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, अंशु के साथ क्या टॉर्चर हो रहा है, अंशु को कोई क्या पीट रहा है या फिर उसको खाना नहीं दे रहा है, उसको रूम में बंद किया है, ऐसा क्या हो रहा है। गलती अंशु की है, वो समझ रही हैं। इस वजह से उनका जब टिकट है तभी ना आएंगी। वो खुद की बेटी के लिए भी कह रही हैं कि एक माँ को ज़्यादा मतलब कि उसके ससुराल में, और देखा जाता है ना कि जहाँ भी किसी लड़की का रिश्ता मतलब कि टूटता है ससुराल पक्ष से, तो सारा दोष उसके माँ बाप को दिया जाता है, उसके परिवार को दिया जाता है कि इन लोग बहकाते हैं, इन्हीं लोग मन बढ़ा दिए हैं, तभी एक लड़की ऐसा कर रही कि ससुराल में नहीं रहेंगे हम। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको ससुराल में बनाव नहीं रहता है, वो मायके चली आती हैं। तो और कहीं ना कहीं आंटी जी का खून का रिश्ता नहीं ना है और उन पर ज़्यादा दोस्त भी गिर जाएगा। जहाँ भी कुछ ऐसा होता है, जहाँ भी कुछ होता है, अगर ससुराल वाले सारे लोग आंटी जी पर ही पड़ जाएंगे। अपनी बेटी रहती ना तो ना ये ऐसे करती, अपनी बेटी रहती तो मतलब दूसरी की बेटी है इसलिए तो मतलब कि ससुराल अभी तक तो जैसे कि बात खुला तभी ना पता चला कि दूसरी की बेटी है। अभी तक तो हम लोग को भी यही पता था कि उनके खून का रिश्ता है, या तो उनके चचेरे मचेरे कुछ ऐसा हुआ होगा, वही मतलब वही से लड़की आई है। ये नहीं पता था कि दोस्ती से इतना बड़ा हुआ है, ये रिश्ता इतना गहरा हुआ है। तो आंटी जी के लिए हम लोग के अंदर जो सम्मान है वो बढ़ गया है। नहीं, जहाँ गलत रहेंगी तो रिएक्शन तो आएगा ही, उन पर भी आएगा रिएक्शन। गलत रहेंगी हाँ, तब ना। अभी यहाँ पर बहुत सही है, उनका कहना बहुत सही है। और अंकल जी भी बोल रहे थे, अंकल जी भी क्या बोल रहे थे कि जब लोग उनके जब थे तब मैंने क्या किया। हाँ, अब तो नहीं है। वो बोली कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपकी बेटी रहती तो आप ऐसे करते क्या। लेकिन अंकल जी का जवाब बहुत अच्छा लगा, ठीक था। वो बोले कि मेरी बेटी जब नहीं वो थी तो मैंने क्या किया। लोग ये चीज़ नहीं देखते हैं क्या, लोग ये नहीं देख रहे हैं। और मैंने अच्छा था, अंकल जी का जवाब अच्छा था। वो कह रही कि वहाँ पर उसका बड़ा भाई है, बड़ी भाभी है, तो वो तो देख रेख कर ही रही है। आप लोग देखते हैं कि बहुत समझदार हैं। तो वो तो कुछ भी ऐसा चीज हो रहा है तो वो तुरंत अपनी बहन के पास जा रहे हैं। और ये तो आंटी जी का कहना था। चलिए, आंटी जी का जो भी कहना था बहुत सही था। और जो लोग तुरंत अपने जैसे कि बच्चों के नया गृहस्थी होता है तो यही होता तो है, सब कुछ होता है, एडजस्टमेंट में थोड़ा सा लगता है। तो माँ बाप को अपने बच्चों को समझाना चाहिए और वो समझाने का काम कर रही हैं। लोग भले ही आग लगाने का काम करें पर वो समझाने का काम कर रही हैं। वो अपने जगह पर बहुत सही हैं, हम लोग को बहुत सही दिख रही हैं।
तो फिर हम लोग गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग को रिएक्शन देना, रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि कुछ भी उठाएं और हमेशा नहीं, गलतियां रिएक्शन का मतलब कि सही चीज देखो तो गलत बना दो, ये चीज नहीं नहीं होता है। है। जहाँ सही देखेंगे तो वहाँ आगे हम लोग वहाँ सही पर ही सही बोलेंगे। और अब लोग हमको आकर जो भी बोल सकते हैं, वो लोगों का विचार तो हम नहीं बदल सकते। हम लोग अपना विचार इसमें रखते हैं। अब आते हैं अंशु के तरफ की अंशु के बारे में हम लोग मतलब आप बात करेंगे कि हाँ, उनका जो ब्लॉग तो अभी तक नहीं आ रहा था, उनके दोस्त का ब्लॉग आ रहा था। उनके दोस्त का ब्लॉग जहाँ पर शुभम की नहीं, शुभम का दोस्त का ब्लॉग हाँ। सुधांशु की दुनिया हुआ, उनसे हम लोग को जानकारी मिली है कि वो पटना में है और काफी खुश है वो, और दिखा रही हैं आलू का पराठा बना रही हैं और कह रही कि मैंने अपनी किचन से बना के लाई हूँ, अभी मेरे पास बर्तन है धोने के लिए, अभी कपड़े हैं, सब चीज़ है, और वो खुश है। चुलबुलापन उसी तरह है, यानी कि उसी तरह नटखट दिखा रही हैं, अपने आवाज़ में है उनका। और देखिए कब जाती हैं अपने ससुराल जाकर किस तरीके से रहती हैं, वो तो उन पे निर्भर करता है कि वो कैसे रहती हैं। और मैं बता दूं, और मुझे बहुत चीज़ जानकारी हुआ कि उनके जो हस्बैंड है, उनके हस्बैंड का जो वो गैस का एजेंसी है उनके हस्बैंड का, और उनका जो लव स्टोरी है यहाँ से शुरू होता है कि जो अंशु के जो भाई थे और आशीष और शुभम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक ही स्कूल में भी दोनों पढ़ते थे। और जहाँ तक कि दोस्ती की बात है तो घर पर भी आते ही होंगे वो। और जो 3 साल मतलब कि 3 साल में जो हुआ उनके साथ, उनकी मम्मी भी चली गई, उनके पापा भी चले गए, उनके भाई थे, 1 साल तक भाई रहे। और बहुत दोस्ती, भाई बहुत अच्छे से अपनी बहन का केयर करते थे। बहन की भी, भाई बड़ा था, हाँ बड़ा था, बहन भी बहुत अच्छा केयर, दोनों एक दूसरे के मतलब कि केयर करते थे, सहारे से जी रहे थे दोनों एक दूसरे के सहारे से। जैसे मम्मी पापा है नहीं, इस कारण दोनों एक दूसरे के साथ मतलब अच्छे से जीवन। शुभम का आना जाना रहता था और जहाँ भी मतलब कि इतना दोस्ती था कि अगर अंशु के भाई कहीं झगड़ा भी करते थे तो शुभम गांव में तो होता ही था, मतलब गांव दोनों का अलग अलग था, गांव में तो होता ही रहता है लड़ाई झगड़ा, भाई मतलब कि लड़कों में लड़ाई झगड़ा होता था। तो ये शुभम जाते थे वहाँ छुड़ाने उनके भाई के लड़ाई झगड़ा जहाँ होता था वहाँ छुड़ाने, वहाँ वो खड़े हो जाते थे। हाँ, सपोर्टर जैसे होता है ना, सपोर्टर। अच्छी दोस्ती थी, दोस्ती बहुत अच्छी थी। और गंगा जी में जैसे उनका हो गया इस तरीके से, तो अंशु अकेला पड़ गई, बहुत अकेली रहने लगी और रोने धोने, जैसे घर में कोई है नहीं तो खाना भी क्या खाती, वो मैगी उगी बना कर खाती थी, दूध लेती थी, मैगी बना कर खाती थी। इसके कारण उनका शरीर टूट चुका था। आप लोग देख ही रहे होंगे उनके शरीर किस तरीके से, वो बहुत दुबली, बहुत पतली हैं और अंदर बहुत से कमजोर भी दिखती हैं। और उनको टाइफाइड हो गया था, जिसके कारण वो अम्बाला भी गई हुई थी, शायद चेकअप कराने गई थी। वो पूरा सुई भी लगा हुआ था, उनके बॉडी में भी लगा हुआ था अम्बाला। उनको टाइफाइड निकला, जो बहुत बीमारी, टाइफाइड बुखार आता है। और बता दूं, जैसे कि उनके भाई का जब देहांत हो गया तो उनका मतलब घर खर्च कैसे आदमी का चलता, माँ बाप का तो स्कूल था वो भी नहीं रहे, तो इनके एक मामा थे तो वो शायद ब्लॉक में वीडियो थे, तो इनको भी उसमें ब्लॉक में जॉब लगा दिए। तो ये सुबह मतलब 10 बजे से जाती थी 6 बजे तक, तो दिन इनका उसी ब्लॉक में कट जाता था। अंशु आता जाता होगा, देखता होगा, अकेली लड़की देखा। हाँ। कि जहाँ तक पसंद भी करता होगा अंशु को, तो इसी कारण रिश्ता रखा अपना, शादी का रिश्ता रखा। इधर सचिन के जो स्कूल में उन्हीं के स्कूल में शायद डायरेक्टर थे वो उनके पिता, इस कारण गोद ले लिए अंशु को उन लोग। तो वहाँ पर वो अंशु जो है वहाँ पर अपना बात रखी कि ऐसा बात है आंटी जी के पास। आंटी जी को भी पसंद आया रिश्ता, और जबकि उन लोग कास्ट भी दूसरे हैं, इंटर कास्ट मैरिज। हाँ, कास्ट भी दूसरे हैं, शुभम राजपूत है और अंशु जो नियार है।
तो ठीक है, कोई बात नहीं, लड़का अच्छा होना चाहिए। कास्ट ऐसा नहीं है कि कास्ट बहुत खराब है, दोनों का कास्ट अच्छा है, लेकिन फिर भी अलग अलग कास्ट हो जाता है तो इंटरकास्ट तो हो ही गया। हो जाता है, तो इस कारण भी ससुराल में कुछ होता होगा कि भाई राजपूत घराने में तो हम लोग भी है, हम लोग का भी जात वही है राजपूत, तो जानते हैं कि यहाँ का क्या है, लोगों की मानसिकता क्या हो क्या सकती है, अभी भी वही है। वो एक चीज बदलने वाला नहीं है, कोई नहीं चाहेगा। अब हम लोग जैसे गार्जियन बन चुके तो हम लोग भी नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ इंटरकास्ट लड़की या फिर लड़का है। तो सोच तो वही है, जो सोच है वही बताएंगे। आलतू फालतू जलालतू चीज़ें हम लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन बच्चे के आगे कुछ झुकना भी पड़ जाता है हर माता पिता को, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कास्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, जो भी है बहुत अच्छा है भाई, खुश रहो, एक दूसरे में खुश रहो। अब अंशु को चाहिए कि रिश्ता को अच्छे से निभाए, क्योंकि नहीं तो देखिए ताना देने वाले ना बहुत लोग शादी करना आसान नहीं है कि हम शादी कर लिए, शादी तो हो जाता है, शादी के बाद जिम्मेवारियां आता है ना, सारे रिश्ते आपके सर पे चढ़ जाएंगे और हर रिश्ता को आपको अच्छे से निभाना है। हालांकि कष्ट तो होता ही है, सबके साथ होता है, एक अचानक से इतना बर्डन आ जाएगा सर पे। बहुत लोग मिलेंगे जहाँ थोड़ा बहुत गलती होगा ना सीधे कास्ट पे आदमी आ जाता है, कन्हैया हम लोग की कास्ट की रहती तो ना ऐसे करती, बहुत ऐसा ताना सुनने को मिलता है आपको। उसमें आपके कुछ सपोर्टर भी रहेंगे और कुछ आपको हेटर भी रहेंगे जो हेट करेंगे। होता है ना कि लोग जलते भी हैं किसी न किसी से, जलना क्या कहेंगे, मतलब कि जो लोग आगे बढ़ता है या फिर उसको आदमी करे उसको धमकी, मतलब जो बोलता है तो चुभता है। तो कोई कुछ बोला होगा ससुराल में तो बोल तो सुनने को मिलता ही है। आपके सास भी बोलेगी, गोतनी भी बोलेगी, ननद भी बोलेगी। अब उस चीज़ को आप किस तरह से लेती हैं तो उसको आप ज़्यादा दिल से मत लगाइए, जहाँ बात हो वहाँ पर छोड़ दीजिए और अपना जो भी फर्ज है वो करते रहिए, क्योंकि समय है, समय बदलते रहता है। तो हमारा आज का वीडियो यही तक का था कि आंटी जी का जो कहना हम लोग को बहुत अच्छा लगा और अंकल जी भी अच्छे हैं, अंकल जी का भी जो चीज हम लोग को अच्छा लगेगा उसको हम लोग अच्छा ही बोलेंगे। हाँ, आंटी जी की तरफ से अगर गलत आएगा वीडियो तो गलत ही हम लोग बोलेंगे, गलत लगेगा वहाँ पर गलत बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि सही चीज को गलत बना के बोलेंगे, हम लोग को जो सही लगा वो हम लोग रखें। अब आप लोग को कैसा लगता है प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपनी अपनी फीलिंग्स को, और कि आपका आंटी जी के बारे में क्या सोच है, उन्होंने जो बोला वो किस हद तक सही बोला, या ये चीज़ की मतलब कि जैसे कि उनको तुरंत उड़कर आ जाना चाहिए था और ससुराल पहुंच जाना चाहिए था, लाठी तलवार लेकर लड़ाई झगड़ा करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, लोगों की सोच क्या करना चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हमारी जो सोच थी तो हम लोगों ने बता ही दिया। सो हमारा आज का दोस्तों कल का जो वीडियो हम लोग ने डाला था बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए, कमेंट सुनकर ना बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा लगा। मैं पढ़ के बताऊंगी किसी और दिन, तो दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस कारण मैं किसी नेक्स्ट दिन मैं पढ़ के ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग नहीं है, हमने बुरे लोग नहीं बोलेंगे, हम जो बोलेंगे लोग उस पर ही ना कमेंट करेंगे। लोग बोलते हैं कि लोग, खैर मेरा दूसरा रिएक्शन वीडियो भी आएगा। सो बाय मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, बाय।